अन्वी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार के बारे में। बिहार के संपूर्ण एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन लेके आए हैं हम। टोटल 400 क्वेश्चन है जिसको हम देखेंगे दो पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले पार्ट 1 हम लोग बनाते हैं जो 1 से 215 क्वेश्चन लेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट में ले लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिहार में वैशाली की नगरवधु अमरपाली किसके शासनकाल में थे? तो ये लिच्छवी के समय में थे। अमरपाली जो थे वो लिच्छवी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मगध विश्वविद्यालय जो है बोध गया में स्थित है। अगला, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो शेखपुरा। शेखपुरा बिहार का जिला है जो सबसे न्यूनतम। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो 56,980 वर्ग किलोमीटर पे गंगा का क्षेत्रफल बिहार में स्थित है। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया था? तो 1936 ईस्वी में। बिहार में किसान सभा का गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो औपचारिक घोषणा दोस्त 4 मार्च 1928 को ही हुआ था और विधिवत बोलेंगे तो 1929 को हुआ था। अगला, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था? तो पाटलिपुत्रा से था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हो गया था? तो ये बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ था। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था? यानी बिहार में कोसी नदी परियोजना का निर्माण जो है कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो ये 1978 में किया गया था पटना में। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है? तो राजगीर में। विष्णुपाद मंदिर कहाँ स्थित है? तो विष्णुपाद मंदिर जो है गया में स्थित है। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? तो विश्व शांति स्तूप का निर्माण राजगीर में करवाया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वही जगह पे बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? तो सूर्य मंदिर जो है गया में विख्यात है। अगला क्वेश्चन, बिहार का प्रसिद्ध पर्व? तो छठ पूजा है। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो मधुबनी। मधुबनी चित्रकला जो है बिहार की पेंटिंग है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई क्या है? तो 53 मीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य कैमा है? तो ब्रह्मा राज्य है बिहार। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? तो 1936 ईस्वी में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने ब्लॉक है? ब्लॉक मतलब प्रखंड है, तो 534 प्रखंड ब्लॉक है। प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ पे है? तो ये हाजीपुर में है। शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किए थे? तो आर्यभट्ट ने किए थे, जो कि पटना से थे, बिहार के। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था? कहने का मतलब है जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो किस राज्य में था? तो बिहार राज्य में था। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया था। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो उदंती पश्चिम बिहार जो है छत्तीसगढ़ में है।
सलीम अली बख्शी बिहार गोवा में है। अशोक स्तंभ सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। कामाख्या मंदिर असम में है। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र टिस्को टिस्को जो है झारखंड में है। बिहार के उत्तर दिशा में इनमें से कौन सा देश स्थित है? तो बिहार के उत्तर में नेपाल होगा। बिहार के पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर प्रदेश बिहार के पश्चिम दिशा में स्थित है। सारण जिला का मुख्यालय कहाँ है? तो छपरा है। ब्रिटिश राज में बिहार किस सूबे का हिस्सा था? तो ब्रिटिश के राज में जो है बिहार बंगाल सूबे का हिस्सा था। बिहार की राज्य भाषा क्या है? हिंदी है राज्य भाषा। कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुआ था? तो झारखंड। झारखंड जो है नवंबर 2000 में झारखंड अलग हो गया बिहार से। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनका जन्म बिहार के सिवान में हुआ था। प्राचीन काल में पटना किस नाम से जाना जाता था? तो पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत में इनमें से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था, ये था, विक्रमशिला था, उदयपुरी था, विजयनगर जो है नहीं। बिहार किस मूल शब्द से लिया गया है? तो विहार से लिया गया है। शेरशाह सूरी किस स्थान से थे? तो सासाराम से। शेरशाह सूरी का मकबरा भी सासाराम में ही है। बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किए थे। वंदे मातरम गीत किसने रचा था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कौन सा उद्योग बिहार में मौजूद नहीं है? तो गहरे समुद्र की मत्स्य उत्पाद जो है बिहार में नहीं है, क्योंकि बिहार जो है समुद्र के किनारे नहीं है। बिहार से कोई भी समुद्र टच नहीं करता है। नम पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सहरसा और पूर्णिया जिला में पाए जाते हैं। इनमें से कौन से बिहार में उत्पादित खनिज है? तो चूना पत्थर, क्वार्टरजाइट और पाइराइट ये बिहार में उत्पादित खनिज है। बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में हुआ है? तो सोन नदी का उद्गम जो है अमर हुआ है। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों को निर्धारित है। इसकी गणना कब से कब होती है? तो इसकी गणना पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की जाती है? तो सहजानंद सरस्वती द्वारा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच की अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो 3 महीना। मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? तो 16। राज्यसभा की 16 सीट बिहार में है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये बिहार में है वाल्मीकि। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोकनृत्य है? तो छऊ जो है पश्चिम बंगाल का भी लोकनृत्य है। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले हैं। बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या है बिहार में। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष मौलाना मजहरूल हक थे। मौलाना मजहरूल हक। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर बिजली योजना कब शुरू किया गया था? तो नवंबर 2016 में।
एकीकृत विद्युत विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी के लिए 24/7 बिजली सुनिश्चित करना। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण बिहार में स्थित है? तो गया दक्षिण बिहार में स्थित। बिहार में पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य ने अपना इस्तीफा किसे सौंपेंगे? तो अपना इस्तीफा जिला पंचायत कार्यालय में। बिहार में सेवा का अधिकार कानून कब लागू किया गया? तो 25 जुलाई 2011 को। बिहार की कौन सी महिला भारतीय राष्ट्रीय सेना में शामिल हुई थी? तो आशा सहाय। बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है छपरा में और इंजन बनाने का मधेपुरा में। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो गोपालगंज जिला में। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो रोहतास। बिहार के रोहतास जिला में महिला साक्षरता सर्वाधिक। नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ किया गया था? तो चंपारण। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 5 जून 2016 को। बिहार में पंचायती समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं पंचायत समिति के प्रमुख। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी का घटना कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? बांका में अवस्थित है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? सारण को। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? दरभंगा में। बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 1968 में। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो पूर्णिया। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किए थे? तो आरा से किए थे। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के पहले विजिटर कौन थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होते हैं? तो 60% पर। बिहार में कितनी साक्षरता दर है? वर्तमान समय में बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मीर कासिम का। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? पूर्णिया में। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो बिहार में 9 प्रमंडल है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई है? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1917 में। बिहार में लोकसभा सीटों की 40 सीटें हैं। नदी जो बिहार का शोक कहलाती है? कोसी। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद ने किया। बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया था? तो 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था। 15 नवंबर 2000 को। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मभूमि है? तो पटना। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या तो 3 है और एक देश है जो नेपाल है। बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गरोहण निम्नलिखित तिथियों को हो गया था। तो इनका मृत्यु जो है वो 10 अप्रैल 1858 को हो गया था। बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध 1857 के विद्रोह से था। बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि वैज्ञानिक के नाम से है? तो अमेरिका जो समस्तीपुर में है। बिहार के किस जिले में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो बांका में सर्वाधिक आदिवासी है। मंगल पांडे किस राज्य के थे? तो ये उत्तर प्रदेश के थे। मंगल पांडे जो है
उत्तर प्रदेश के थे, फैजाबाद से। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु था, जिसकी लंबाई 5.7 किलोमीटर थे। बिहार में जमींदारी प्रथा कब समाप्त हुआ? तो 1956 ईस्वी में समाप्त हुआ। बिहार वासियों की जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि है। बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो उत्तर बिहार में। बिहार सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की है प्राथमिक विद्यालय में। किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कृषि पर भी लागू कर दिया गया था। कब? 1948 में। भूमिहीन कृषि मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए भूदान आंदोलन चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? आचार्य विनोबा भावे द्वारा। बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था पटना नगर है। 1943 ईस्वी में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था? तो बंगाल प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था। बिहार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा। पटना में नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुआ था नगर निगम की स्थापना। बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है अदृश्य एवं मौसमी बेरोजगारी। बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन है तो कुआं एवं नलकूप। गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सा डायरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सुधा डायरी प्रोजेक्ट काम कर रहा है। बिहार के कृषक मजदूर है अशिक्षित। निम्न में से कौन सा जिला गन्ना उत्पादन में अग्रणी है? तो पश्चिम चंपारण। बिहार में हिमालय की शिवालिक श्रेणी के हिस्से कहे जाते हैं सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। शाही लीची बिहार में कहाँ होता है? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार में ठुमरी गायन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध रहा? तो गया। और इस गायन में गिरजा देवी जो थी वो ठुमरी गायिका थी। ध्रुपद गायन में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो दरभंगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? बिहार में। और ये क्या बजाते थे? शहनाई। भिखारी ठाकुर का नाम किस विद्या में प्रसिद्ध है? तो लोक संगीत में। शारदा सिन्हा किस गायन में प्रसिद्ध है? तो लोक गायन में। भोजपुरी गायन के लिए प्रसिद्ध है छपरा। बिहार राज्य में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को किस नाम से जाना जाता है? तो सुसु। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो सोन नदी पर। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य बिहार है। 90% मखाना देश का 90% मखाना बिहार से निकलते हैं। बिहार के किस स्थान से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आरंभ किया था? तो चंपारण से। नालंदा विश्वविद्यालय संबंधित था बौद्ध धर्म से। सम्राट अशोक संबंधित थे मौर्य वंश से। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर। मध्यकाल में बिहार के किस शहर को अजीमाबाद कहा जाता था? तो पटना को।
ये पटना को मुगल बादशाह औरंगजेब जो थे उनके प्रिय पोते राजकुमार मोहम्मद अजीम के कहने पर 1704 में पटना का नाम परिवर्तन करके अजीमाबाद रखा था। बिहार राज्य की प्रमुख प्राकृतिक आपदा बाढ़ है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को, क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही बिहार बंगाल से विभाजन हुआ था। भौगोलिक दृष्टि से बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में। बिहार में सबसे ज्यादा बोली जाती है भोजपुरी। इस पर्व के लिए बिहार प्रसिद्ध है तो छठ पूजा के लिए। बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था तो सैयद इमदाद अली ने। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था तो दी बिहार हेराल्ड था, जो कि 1875 में स्टार्ट हुआ था। बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत रत्न को मरणोपरांत जीता और उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया तो जयप्रकाश नारायण को। निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे तो कर्मानंद शर्मा। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है तो 0.35। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है और सबसे छोटा जिला शिवहर। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है तो बिहार में वर्तमान शिशु मृत्यु दर जो है 29% है। बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है तो ये वर्तमान में 2.5 लाख रुपए है। वर्तमान राशि 2.5 लाख रुपए दी जाती है। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है योजना और विकास विभाग। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है तो औरैया। बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है तो काकोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। हाँ, काकोलत नवादा जिला में है जो बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है। बिहार का करंदा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये भी सही है। बिरियातान एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, सभी चारों ऑप्शन सही है। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किए जाते हैं तो ये कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ किया जाता है। बिहार दिवस मनाया जाता है तो 22 मार्च को। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ है तो पटना में है। 2001 से 11 की जनगणना में बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितनी है तो 25.42%। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 है। 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन थे तो स्वामी विद्यानंद। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य जो है बिहार है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है तो खानकाह मुजिबिया। बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है तो किशनगंज। बिहार में 38 जिले हैं। मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन भारत एवं नेपाल के मध्य पेट्रोलियम उत्पादन के व्यापार को सुगम बनाती है। किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं तो राजगीर में। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है तो काकोलत जो है नवादा जिला में है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे तो जयप्रकाश नारायण ने 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे। बिहार के राजकुमार शुक्ल खबरों में थे क्योंकि सरकार ने उनकी याद में डाक टिकट जारी किया है। बिहार राज्य की राजकीय भाषा हिंदी एवं उर्दू है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है तो
बरौनी है, जो कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बौद्ध मठ। बिहार की पुरुष साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? तो बिहार की कुल साक्षरता दर 2011 के अनुसार जो है 61.8 है, और पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो 71.2 है, और महिला साक्षरता दर 51.5 है। निम्न में से कौन सा जलाशय या झील बिहार में अवस्थित नहीं है? तो सांभर झील। बिहार के रोहतास एवं कैमूर में पाई जाने वाली चट्टान कहलाती है? विंध्य समूह की चट्टान। बिहार का प्रचलित लोक नाट्य जो पुरुषों द्वारा युद्ध कला के प्रदर्शन हेतु किया जाता है? तो छऊ। निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नहीं रहे हैं? तो ऋषिकेश सेनापति। क्योंकि विश्वविद्यालय का जो कुलाधिपति होते हैं वो बिहार राज्य के राज्यपाल होते हैं, तो ऋषिकेश सेनापति अभी तक राज्यपाल नहीं रहे हैं। बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद के क्रमानुसार कुल सीटों की संख्या कितना है? तो बिहार विधानसभा में 243 सीट है और विधान परिषद में 75 सीट है। बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। बिहार में इनमें से कौन सी नदी नहीं बहती है? तो गोमती नहीं बहती है। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो क्वार्टरजाइट पाया जाता है, पाइराइट पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है, सभी पाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो पटना है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या 38 है। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या 4 है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर है तो 61.8 है बिहार की साक्षरता दर, पुरुष 71 और महिला 51। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो सारण में। किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत किया था? तो जुलाई 1857 में। किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी? तो 1929 में। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मजरुल हक। बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो ये गया में हुआ था। देशबंधु चित्तरंजन दास ने 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे गया से। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2019 को। अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है? तो बिहार से कामेश्वर चौपाल को नामित किया गया है। अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो बीरपुर में है। बीरपुर जो है बिहार के सुपौल जिले में है। 1857 के क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? तो कुंवर सिंह ने। नवंबर 1936 में भागीदारी पट्टेदारों की जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बरहिया में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो बिहार किसान सभा ने किए थे। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में स्थित है। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? तो नवादा जिला में है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है।
निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था? निरंजना जो है फाल्गु नदी का है। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जल जिस जिले में होता है वह है किशनगंज। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षर दर रखता है? तो रोहतास। बिहार में 2024 से 25 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ है? तो चावल का उत्पादन सर्वाधिक हुआ है। इसी के साथ हमारा भाग 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें 215 प्रश्न हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है नेक्स्ट भाग में हम लोग देख लेंगे। थैंक यू। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।